नहीं काय चेष्टा शेष है। चेष्टा विविध में वर्तता इस भांति में क्या दृष्टि जो उपयोग में रागादि करता रजहि से ले पाए वो। जिस रीत फिर वही पुरुष उस तेल सबको दूर कर व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक अरुताड़ कदली बास आदि छिन्न भिन्न बहु करे उपघात स्वयं सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे। बहुभांति की धरणादि से उपघात करते उसही को निश्चय मने चिंतन करो रजबंध नहीं किन कारणों। यो जानना निश्चयपने चिकनाई जोस नर विषय रजबंध कारण वह ही है नहीं काय चेष्टा शेष है। विविध में वर्तता इस भांति सम्यक दृष्टि जो उपयोग में रागादि ना करे रजहि नहीं ले पाए वो। जो मानता मैं मारू पर हरुघात पर मेरा करे वह मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। सुदर्शन जी आवाज कम आ रही है या मेरे को ही आ रही है कम? सुदर्शन जी सुदर्शन जी ये आवाज कम मेरे को ही आ रही है या कम ही है? नहीं तो मरण तुझ कैसे किया। वह मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। चाचा जी आप प्रारंभ कर दीजिएगा। आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज आ रही है बराबर? सुदर्शन जी मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ आ रही है। चलिए। नमो अरहंताणम। ये YouTube पे नहीं लगाया क्या है?
इसमें दिखता है ना वैसे? हाँ ये आ गया ना, मेरे इसमें तो आ गया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम्, ते सिम्पयथ भङ्गम् मग्गं मोक्षस्वोच्छामि। यहाँ अपनी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा पंचास्तिकाय के आधार पर 9 पदार्थ का जो विवेचन नाम का दूसरा अधिकार है उसमें मोक्ष पदार्थ की चर्चा है। बिल्कुल अंतिम चर्चा है। हम मूल गाथा से, अमृतचंद्राचार्य की टीका से इसकी चर्चा कर चुके हैं। पंचास्तिकाय में तात्पर्य वृत्ति टीका निकाल लेना भैया। तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर ये चर्चा अपनी यहाँ पर चलेगी। इसमें जो है मोक्ष पदार्थ का वर्णन बड़ा सुंदरतम तरीके से और बड़े सरल तरीके से आचार्य जयसेनाचार्य ने व्यक्त किया है। और जैसा कल अपन ने बात की थी कि भाव मोक्ष की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की जा रही है। भाव मोक्ष होने पर माने द्रव्य मोक्ष की चर्चा करना है, लेकिन भाव मोक्ष को जो प्राप्त हो चुके हैं ऐसे अरहंत परमात्मा वो कैसे हैं और वो कैसे होकर द्रव्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं, माने किस विधि से। आप ऐसा कह दो कि अरहंत भगवान किस विधि से सिद्ध भगवान बनते हैं, उसकी चर्चा यहाँ मोक्ष पदार्थ के अंतर्गत की जा रही है, द्रव्य मोक्ष के अंतर्गत की जा रही है। क्या बोला? अनंत भगवान किस विधि से सिद्ध भगवान बनते हैं। अब इसमें एक बात आप समझना कि अरहंत भगवान माने कौन? अनंत भगवान है वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धनी, ऐसे अनंत चतुष्टयवंत अनंत भगवान जिनके ज्ञान में सब है, जिनके ज्ञान में तो वो सिद्ध अवस्था भी, सिद्ध भगवान भी उनके ज्ञान में तो हस्तामलकवत झलक रहे हैं। सिद्ध भगवान भी अनंत भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञान में झलकने से वो सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये पेज नंबर आप ये निकालना भैया, कौन सा पेज आएगा? 153 गाथा है ना? हाँ, पेज नंबर शायद यही आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर सरका दो। हाँ बस बस, देखिए तो इसमें और नीचे हिंदी ले ले। हाँ हिंदी, इसमें जो है बहुत जोरदार बात है ये कि सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं। अनंत भगवान, अनंत भगवान के ज्ञान में सिद्ध अवस्था तो महावीर भगवान के ज्ञान में तो 42 वर्ष की उम्र में जैसे ही केवल ज्ञान हुआ था, वो सिद्ध भगवान उनके ऐसे हाथ पे रखे आंवले के समान सिद्ध भगवान की होने की विधि भी सब कुछ उनके ज्ञान में था, लेकिन ज्ञान में होने से वो सिद्ध नहीं बन जाती। यानी कोई भी कार्य होता है तो वो उसकी विधि से होता है। आप कहो कि ज्ञान करना भी उसकी एक विधि मानी जा सकती है, लेकिन संपूर्ण विधि जो है वो अकेले ज्ञान से नहीं होती है। हमारे यहाँ तो समझ लो एक सूत्र ही दे दिया आचार्य भगवान ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अकेले ज्ञान से मोक्ष मार्ग या मोक्ष नहीं होता, बल्कि श्रद्धान भी चाहिए
और तदनुरूप आचरण भी चाहिए। इसलिए ये जो तदनुरूप आचरण होता है वो आचरण कैसा होता है, अनंत भगवान का सिद्ध बनने के लिए कैसा आचरण होता है वो बताने के लिए ये प्रकरण अपना चल रहा है। 152 और 153 दो गाथाओं के आधार पर तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेनाचार्य की आपके सामने स्क्रीन पर है, उसी को अपन यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं। मूल गाथाओं की चर्चा अपन ने करी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको टीका में यहां से पढ़ रहा हूं। वह इस प्रकार, ये जो कल्पना बेन की टीका है मंगलायतन से छपी है, उसमें जो है यहां से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो बहुत ही आप इसका जो है अकेले शब्दों से ना पढ़ें, अकेले विचारों में तक ना रखें। आप यदि उस दशा का अनुभव करना चाहें, उस दशा का साक्षात्कार करें, तो आपको बहुत आनंद इसमें मिलेगा। देखिए किस प्रकार है, वह इस प्रकार है। निर्विकार परमानंद एक लक्षण स्वात्मोत्थ सुख से तृप्त हो जाने के कारण हर्ष विषाद रूप सांसारिक सुख दुख रूप विक्रिया परिणमन से व्यावृत रहित, ये जो ऑब्लिक लगा करके जो है ना इन्होंने उस शब्द का अर्थ पर्यायवाची शब्द और रखा है। विक्रिया माने परिणमन, व्यावृत माने रहित, समझ गए। ऐसे नीचे भी आएगा तो वो आप ऑब्लिक जहां देखो तो वहां पर आप उसमें उसके पर्यायवाची उसके सामने देख सकते हो। अर्थात आप ऑब्लिक का मतलब होता है अर्थात माने। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, परिणमन से व्यावृत माने रहित उन पूर्वोक्त भावयुक्त, पूर्वोक्त माने 150 151 में जो भाव मोक्ष की चर्चा की है, तो उनके लिए यहां लिख रहे हैं भावयुक्त केवली के, केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण के विनाश से असहाय, जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या मतलब, पूर्ण निरपेक्ष केवल ज्ञान दर्शन सहित सहज शुद्ध चैतन्य रूप से परिणत होने के कारण और इंद्रिय व्यापार आदि पर बाह्य द्रव्यों के आलंबन का अभाव होने के कारण पर द्रव्य के संयोग से रहित तथा स्वरूप में निश्चल हो जाने के कारण, वाह, अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप जो आत्मा का स्वरूप है उससे ध्यान के कार्यभूत, देखो ध्यान किया, उस ध्यान के कार्यभूत पूर्व संचित, ये संचित कर्म, संचित शब्द में जो है ना हलंत नहीं चाहिए, पूर्व संचित कर्मों के स्थिति विनाश और स्थिति गलन रूप कार्य को देखकर ध्यान के निर्जरा रूप कार्य में कारण का उपचार करके उसे उपचार से ध्यान कहते हैं, ऐसा अभिप्राय है। देखो इसमें जो है ये बात तो मूल गाथा में भी आ चुकी है कि जायदि निर्जर हेतु, माने वहां पर भी निर्जरा होती रहती है ना, निर्जरा होती रहती है। तो ये निर्जरा जो है ना ये ध्यान का कार्य माना जाता है। तो वो ये कहना चाहते हैं जब ये ध्यान का कार्य निर्जरा यहाँ पर है, निर्जरा हो रही है, तो ध्यान भी मानना चाहिए। यद्यपि वहां पर तो पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए ध्यान की बहुत बड़ी वो गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आगम जिस प्रकार से वहां पर ध्यान की बात करता है, और यहाँ पर जो बात है ना ये अभी वो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय की बात नहीं है, ये तो पूरे 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान के संपूर्ण काल में जो कर्मों की निर्जरा होती रहती है। और जो कल मैंने आपको बताया था कि वो अनंत भगवान ऐसे एक अविचलित ऐसे ध्यान में विराजमान रहते हैं, तो इस कारण से उनको जो है वो ध्यान उनको कहा जाता है। लेकिन ध्यान में जो एकाग्रता होती है ना, एकाग्रता, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो ये जो है ना एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम वाली व्याख्या जो है वहां घटित नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए उनको ध्यान नहीं भी कहते हैं। और माने उस परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है एकाग्र होना,
अब यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान है, एकाग्रता का जो है ज्यादा उसमें मंतव्य निकलता नहीं है। और चिंता का निरोध करना, तो वहां चिंता कोई है ही नहीं जो चिंता का निरोध होगा। इस कारण से अनंत भगवान को ये ध्यान नहीं माना जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, वो कार्य निर्जरा का हो रहा है, उस कार्य के कारण से उनको भी ध्यान उपचार से कहा है, और ध्यानस्थ अवस्था के कारण से उनको ध्यान कहा है। ऐसी ध्यानस्थ अवस्था जो है वो सिद्ध भगवान के भी विराजमान रहती है, तो उसके कारण से भी उनको भी ध्यान उपचार से कहा जा सकता है। सिद्ध भगवान को भी शास्त्र में उनको भी ध्यान नहीं बताया है। ध्यान की जो उनने परिभाषा निश्चित की है ना, वो है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। इसमें आप जो अनंत भगवान को 13वें और 14वें गुण स्थान में जब ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान के 2 पाए होते हैं, वहां पर हम ये एकाग्रता को इस अर्थ में समझ सकते हैं, ज्ञान की एकाग्रता तो नहीं है, ज्ञान तो उनका पूर्ण रूप से परिणमित हो गया है। अब उनके लेकिन मन वचन काय की जो प्रवृत्ति थी, अब वो एकाग्र हुई है। मन की प्रवृत्तियां पहले ही समाप्त हो गई, वचन की प्रवृत्ति उन्होंने खत्म कर दी, काय की प्रवृत्ति भी उन्होंने स्थूल रूप से खत्म कर दी। अब सूक्ष्म काय प्रतिपाती, ये ध्यान का नाम है। माने सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, क्रिया। तो काय संबंधी जो क्रिया है वो, अब जैसे हम कहीं से बाहर से आए और बाहर से आकर के हम जो है 10 मिनट के लिए अपने कुर्सी पे बैठ गए, और बैठ करके हम जो बोले हमको थोड़ा रेस्ट कर लेने दो भैया, हमको थोड़ा रेस्ट कर लेने दो, हम थक के आए हैं, हमको थोड़ा रेस्ट करने दो। तो ये जो रेस्ट है ना, ये रेस्ट में पूरा रेस्ट कहाँ मिल रहा है? क्योंकि थकान आई है ना, थकान के कारण से जो एक एक्सर्शन है, वो एक्सर्शन तो चल ही रहा है। ऐसे ही काय का निरोध है इसलिए, लेकिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है, ये सूक्ष्म क्रिया अभी इनकी चल रही है। वो सूक्ष्म क्रिया भी जब, जैसे मैं कहता हूं आपने 10 मिनट का आराम किया, तो 10 मिनट के पहले समय में आपकी कैसी स्थिति थी, और बिल्कुल जब 10 मिनट पूरे होने के बाद में आपकी कैसी स्थिति थी, तो दोनों में फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? माने उसमें वो धीरे 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 आराम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आराम बढ़ते बढ़ते, वो 10 मिनट के बाद में हमको बिल्कुल पूर्ण आराम महसूस होता है, तब हम उठ करके दूसरे काम में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी वो सूक्ष्म क्रिया जो है वो बैठे बैठे भी चलती रहती है, तो इसलिए उसको ध्यान को सूक्ष्म क्रिया। बहुत थोड़ा समय है, ये 10 मिनट तो हमारा तो बहुत हो गया, वहां तो समय इतना कम है, बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मिनटों सेकंडों का समय है, उतने में वो 13वें गुण स्थान के अंत को पार करते हैं। 14वां गुण स्थान भी वैसे ही पार करते हैं। 2 ध्यान एक साथ उनके लगातार हो जाते हैं, और वो जो है उससे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, मेरे को ये 2-3 शब्दों पर आप ध्यान दो, तो आपको जो अरहंत अवस्था में उनकी जो भाव मुक्ति है, भाव मोक्षपना है, उसमें उनको कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है, कितनी पूर्णता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए ये जो शब्द है ना, निर्विकार, परमानंद, एक लक्षण, स्वात्मोत्थ सुख से तृप्त हो जाने के कारण, माने कितनी तृप्ति है, कितनी तृप्ति है, कितनी तृप्ति है। वो तृप्ति में ज्ञान पूर्ण हो गया। अब क्या तृप्ति का कमाल हो गया, तृप्ति की पूर्णता होगी नहीं, आपकी तृप्त नहीं हो गया, ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, सर्वज्ञता प्रकट हो गई, वीतरागता प्रकट हो गई, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अब और तृप्ति में क्या कमी रह गई? इसलिए उनको हो गया अनंत सुख, हर्ष विषाद रूप सांसारिक सुख दुख की विक्रिया, उससे रहित होने के कारण वो अत्यंत तृप्ति है। ये तृप्ति वास्तव में सुख मानी जाएगी। तृप्ति को सुख की संज्ञा मिलनी चाहिए। सुख मतलब ऐसा सुख नहीं है कोई विषय कसाय का सुख है कि हमने वो चीज भोग ली तो हमको सुख हो गया, वो चीज भोग ली तो सुख हो गया। अरे आत्मा के जो अनंत गुण हैं, वो अनंत गुणों में जो पूर्णता प्राप्त हो जाना, अब इसमें ही तो सबसे बड़ी तृप्ति है। और मालूम सुख किस कारण से है? मोहिनी के अभाव से सुख माना जाता है। और मोहिनी के अभाव माने किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई मोह नहीं,
किसी प्रकार का क्रोध नहीं, किसी प्रकार का मान नहीं, किसी प्रकार की माया नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, कोई मतलब विकार का आत्यंतिक विनाश हो गया है, विकार का आत्यंतिक विनाश हो गया है। और इस कारण से उस विकार के विनाश से एक तो पूर्णता, ज्ञान दर्शन आदि की पूर्णता प्रकट हुई है। तो इस कारण से अब जो है अनंत 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 तृप्ति का अनुभव वो करते हैं। वो अनंत तृप्ति वास्तव में यहाँ पर जो है ना, वो अनंत तृप्ति ही ध्यान है, और उस अनंत तृप्ति के ही कारण निर्जरा भी उनको हो रही है। मैंने अब जो है ना, मालूम निर्जरा क्यों हो रही है, ये मैं एक दूसरे ढंग से आपको बात रख रहा हूं। निर्जरा क्यों हो रही है? निर्जरा इसलिए हो रही है कि कर्मों को भी समझ में आ गया कि यार इस आदमी पर, अभी जो अब संसार अवस्था में थे ये, तो हम जो है हमारा उदय आता था तो ये जो है ये विचलित हो जाता था, ये विचलित हो जाता था। अब जो है हम इतना, अब हमारा जो है ना इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। कितने ही कर्म का उदय आ रहा है, कि इतने कर्मों के उदय आ रहा है, मतलब उदय आकर के कर्म झड़ रहे हैं ना, लेकिन उससे जो है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवली परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताओ मेरे को एक बात बताओ कि केवली परमात्मा को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, अपन पढ़ते हैं सासत इंद्र नमत कर शीसधार, भवनालय 40 विंतर देवान होंती 32, कप्पा मर 24 विंतर देवान होंती 32। तो ये जो है ना 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। आप एक बात बताओ, यदि आपने भगवान को समूह शरण में देखा हो, अरे अपने मंदिर में भगवान जो विराजमान है वो समूह शरण में बैठे हुए भगवान हैं, उनकी ही ट्रू कॉपी है। तो ये जो समूह शरण में भगवान बैठे हैं, एक्चुअल समय शरण भी ये तो भगवान की समझ लो मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वहां जो भगवान विराजमान है, जीवंत तो भगवान विराजमान है। और 100 इंद्र, बोलो कैसा इंद्र मालूम आपको? कैसा इंद्र कि जैसा वो इंद्र की इतनी ताकत है कि ये पूरा अपना जो मध्यलोक है ना, मध्यलोक असंख्यात द्वीप समुद्र वाला मध्यलोक, सुमेरु पर्वत अकेले नहीं कह रहा हूं, पूरा मध्यलोक, उसको यूं ऐसा उल्टा पलट दे। माने ऊर्ध्वलोक जो है नीचे अधोलोक में चला जाए, अधोलोक ऊपर ऊर्ध्वलोक में आ जाए, ऐसा पलट देवे, ऐसी उसकी ताकत है। लेकिन और वो आकर के वो तीर्थंकर परमात्मा के सामने समूह शरण में भीगी बिल्ली के समान बैठता है, ऐसा चूहे के समान। गणेश जी का चूहा है ना, तो ऐसा जैसे वो बिल्कुल ऐसा बैठता है। तो वो माने चूहा माने क्या हुआ? चूहा उनकी सवारी है गणेश जी की, और गणेश जी उसके ऊपर बैठते हैं। ये इंद्र महाराज जो है ये उस चूहे के समान बैठे हैं, और उन पर सवारी कौन कर रहा है? वो तीर्थंकर परमात्मा उन पर मानो सवारी कर रहे हैं। सवारी कर रहे हैं मतलब उसके ध्यान में उसकी वो जो महिमा है वो समझ, इसकी कुछ नहीं है महिमा। इंद्र कर रहा है लेकिन इंद्र की महिमा नहीं है, महिमा है वो केवली परमात्मा की, वो तीर्थंकर परमात्मा की, उनकी महिमा है। उनके पुण्य के प्रताप से इस सौधर्म इंद्र को ये सब कार्य करना पड़ रहा है। वो कर नहीं रहा है, कर रहा है, मेरी मनाही नहीं है। तद्भव अगले भव में एक भवावतारी है वो सौधर्म इंद्र, अगले भव में मोक्ष जाने वाला है वो भी। तो समझ लो वो तो ऐसा देख रहा है कि जैसे भगवान के कार्य कर रहा है ना, भगवान के कार्य कर रहा है, तो उसको तो ये भी समझ में आ रहा है कि अगले भाव में मेरे भी सब ये सब काम होने वाले हैं। अगले भाव में मेरे भी जो है समोसरण लगेगा, मेरा भी होगा, ये भी होगा, जो भी होगा, मतलब उसके ख्याल में है सब। इसलिए जो है ये केवली परमात्मा जो है ना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, केवली परमात्मा पर माथे पर कोई शिकन नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, ये देखो 100 इंद्र मेरे को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा माथे पर कोई शिकन नहीं। महावीर भगवान के समय पंचम काल के कारण जो है अपवाद भी बहुत हुआ। महावीर भगवान के समय भी बहुत अपवाद हुआ। तो अपवाद हुआ माने समूह शरण के अंदर नहीं हुआ, लेकिन समूह शरण के बाहर बहुत अपवाद हुआ। और बहुत अपवाद हुआ, और वो तो केवली परमात्मा थे, उनके ज्ञान में तो सब था, लेकिन उनके माथे पर कोई शिकन नहीं, उनके माथे पर कोई शिकन नहीं कि भाई जो है ये देखो ये अपवाद कर रहे हैं, मेरा ये मेरे में ये दोष नहीं है,
फिर भी ये मेरा अपवाद कर रहे हैं, मेरे को इनका स्पष्टीकरण देना चाहिए, मुझे इनका जवाब देना चाहिए। ओहो, ये कोई झंझट उनके सामने जो है उनको विचलित नहीं कर सकती। ये जो अविचलित स्वभाव है, ये बात को इन्होंने, वो भाव मोक्ष हुआ है। एक बात बताओ मेरे को, भाव मोक्ष का मतलब ये है कि इनके भावों में कोई प्रकार का उतार चढ़ाव उनके निमित्त से नहीं होता है, परद्रव्यों के निमित्त से। जैसे 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 सिद्ध भगवान को, सिद्ध भगवान अपने सिद्धालय में विराजमान हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और क्या हो रहा है नरक में, क्या हो रहा है स्वर्ग में, होने दो, जो हो रहा है सो होने दो। हम तो अब जो है, हमने तो अपनी पूर्णता प्राप्त कर ली है, सिद्धत्व प्राप्त कर लिया है, हम तो अपने आनंद में मस्त हैं। ऐसा सिद्ध भगवान जैसे अपने आनंद में मस्त रहते हैं, ऐसे ही अरहंत परमात्मा जीवंत यहाँ संसार में विराजमान होने पर भी ऐसे ही वो संसार के प्रति अविचलित रहते हैं। ये उनकी अरहंत दशा है, इसका नाम मोक्ष है। इसलिए आचार्य इसको मोक्षक संज्ञा देने को बाध्य हैं, बिल्कुल बोल देना चाहते हैं। तो मोक्ष ही है, मोक्ष मार्ग क्यों कहते हैं उसको? अरहंत दशा मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष ही है असली में मोक्ष मार्ग। अभी क्योंकि मोक्ष नहीं हुआ साक्षात, लेकिन फिर भी उनके भावों की दृष्टि से वो कह रहे हैं कि इनके तो भाव मोक्ष हो गया। भाव कर्मों से भी मुक्ति हो गई है, और भाव रूप मोक्ष माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुणों की शुद्धता प्रकट हो जाने के कारण ये भाव रूप मोक्ष हो गया है। इसको मैं दूसरे ढंग से भी कहना चाहता हूं कि आत्मा में जो अनुजीवी गुण है, जो आत्मा के साथ में रहने वाले गुण, अस्थि स्वरूपी जो गुण हैं, अनुजीवी अस्थि स्वरूपी जो गुण हैं, उन गुणों की तो ये पूर्णता अरहंत अवस्था में हो ही गई है। इसलिए वास्तव में तो जो अनुजीवी गुण हैं, अस्थि स्वरूपी जो गुण हैं, उनका तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, वो तो सारे के सारे पूर्णता को प्राप्त हो चुके। अब वास्तव में तो सब प्रतिजीवी गुणों की शुद्धि बाकी है एक प्रकार से अरहंत अवस्था में। प्रतिजीवी गुणों, प्रतिजीवी माने ये शरीर विद्यमान है, अभी शरीर का नाश होना है, ये काम बाकी है। अघातिया कर्म विद्यमान है, उनका नाश होना है, वो काम बाकी। तीर्थंकर प्रकृति चल रही है, उस तीर्थंकर प्रकृति का नाश होना बाकी है, खत्म होना बाकी है, तो तब तक की करना है। तीर्थंकर प्रकृति तो ऐसी है कि जैसे हम ये विद्वान लोग जाते हैं ना पर्यूषण पर्व में, तो पर्यूषण पर्व में अपन ये संकल्प लेके जाते हैं कि भैया हमको तो 10 दिन जो है अब यहीं रहना है। ये पर्यूषण पर्व में, अब इस साल भी पर्यूषण पर्व मनता है कि नहीं मनता पता नहीं, 99% तो आपके घर से ही ऑनलाइन ही चलने वाला है। तो ऐसे ही जो है वो, जैसे हम 10 दिन के लिए वहां पर बाध्य होते हैं ना, और हम कहें कि साहब नहीं 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 हम तो नहीं रुक रहे, अब हम जा रहे। अरे पंडित जी तुम सुबह आए शाम को बोल रहे हम जा रहे। बोले क्यों, जा क्यों रहे हो? तुमने वायदा किया है, हमने दूसरे को नहीं बुलाया है, तुमने वायदा किया, तुमको रहना पड़ेगा। जबरदस्ती भी हो सकती है आपके साथ में। तो ये जो अरहंत भगवान है ना, तुमने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, इसका मतलब है तुमने वायदा किया है संसार को। क्या वायदा किया है? कि तुमने जो उपलब्धि की है उस उपलब्धि को तुम हमको बताओगे। महावीर भगवान, तुमने 30 वर्ष का वायदा किया इस भारत भूमि के लिए, भरत क्षेत्र के लिए, तो तुमको यहाँ पर रहना है 30 वर्ष तक। आदिनाथ भगवान ने तो बहुत लंबे काल तक के रहे थे। तो ये जो है ना, ये भी एक प्रकार की जेल है। जेल है मतलब जेल कहो, बंद है, बंद है। वो तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश हुए बिना तीर्थंकर प्रकृति का अभाव नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति भी मेरे अंदाज से ये सोदयी प्रकृति होना चाहिए, माने अपने उदय के अभाव से ही ये नष्ट होती होगी। माने इसका पूरा काल खत्म होगा, उसके बाद में अपना उदय इसका नष्ट होगा, उदय पूरा हो जाएगा, अब आप जा सकते हो। पंडित जी अनंत चतुर्दशी हो गई है। अनंत चतुर्दशी हो गई है। अब जो है कल हमारी यहाँ क्षमावाणी का पर्व है। आप रहोगे तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं रहोगे तो भी हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारा ये पर्यूषण पर्व
बड़े शांति के साथ में, बहुत आनंद के साथ में संपन्न करा दिया। हम आपका बहुत 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 आभार मानते हैं। अब आप रुको तो बहुत खुशी की बात है, नहीं रुको तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले यदि आप जाने को बोलते तो पहले जाने को बोलते तो हमको बहुत कष्ट होता। ऐसे ही अनंत भगवान को तीर्थंकर प्रकृति भी उसको जो है अपने मुख से खिरना है, लेकिन है ये अघातिया कर्म की प्रकृति। वो भगवान भी सोचते हैं कि अब सिद्धालय में जाकर के जैसे विराजमान होना है, जैसे रहना है, तो ऐसे यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है हमको, यहाँ रहें चाहे वहां रहें, पूर्ण शुद्धता तो हमको प्राप्त हो गई है। तो ये अनुजीवी गुणों की पूर्ण शुद्धता वो अनंत अनंतता को प्राप्त कहलाती, अनंत कहलाती। और ये जो अघातिया कर्म की जो अशुद्धि है, ये समझ लो समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं है। कोई वास्तव में अघातिया है। अघातिया का मतलब है इसका तो और दूसरे कारण हैं, दूसरे कारण हैं। असली तो जो घाती कर्म है वो तो नष्ट ही हो गए, दूसरे कारण है। ठीक है, जैसे बांधे हैं तो अब उनको भोग लेंगे। घातिया कर्म भी बांधे हैं, लेकिन घातिया कर्मों को तो बाकायदा उनने उद्यम पूर्वक नष्ट कर दिया। ये अघातिया कर्म के लिए विशेष उद्यम भी नहीं होता है। अघातिया कर्म को नाश करने के लिए विशेष उद्यम नहीं माना गया है, क्योंकि अनंत अवस्था में उद्यम माना ही नहीं गया है। बस ध्यान ही नहीं माना गया ना, बोला ना, उद्यम नहीं माना गया है। बस अंतिम समय में वो उद्यम के नाम पर सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई यदि आयु कर्म में और दूसरे कर्मों में यदि कोई स्थिति में कम ज्यादा पना हो, तो उनने जो है उसके लिए भी कुछ नहीं किया, जबरदस्ती कुछ नहीं करी, खींचातानी कुछ नहीं करी। उनने अपने आत्मा के प्रदेशों को विस्तारित कर दिया, समुद्घात कर दिया, केवली समुद्घात। और वो केवली समुद्घात होने पर सारे कर्म बिखर गए। तो वो उनको जो एडजस्टमेंट होने में, कम ज्यादा होने में और बिल्कुल आयु कर्म के बराबर स्थिति होने में कोई विशेष वो नहीं हुआ, श्रम नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत आराम से काम हो गया। जैसे हमारे पास में कैपेसिटी हो ना बहुत, जैसे कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल में, बोले साहब मेरे पास में मोबाइल में तो 128 GB की कैपेसिटी है, और बोले तुमने जो है वो 10 MB की वो फाइल भेजी है ना, वो 10 MB की फाइल जो है वो कितने 128 GB के सामने ये 10 MB की फाइल क्या क्या दम रखती है। और जब उसको डाउनलोड करते हैं और उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा अच्छी है, और क्या बोलते हैं कंप्यूटर की जो उसकी और दूसरी फैसिलिटी है, इतना इतना वो जोरदार काम करने वाला है, इतना फुर्ती से काम करने वाला है, स्पीड से काम करने वाला है। मेरे पास तो कंप्यूटर में अपने मोबाइल में 5G आ गया है। अभी तक आया है कि नहीं आया 5G? 4G तो आ ही गया। 5G आ गया, तो उसमें जो है सेकंड नहीं लगता है वो 10 MB की और 100 MB की फाइल को वो होने में, डाउनलोड होने में। ऐसे ही यहाँ पर भी अनंत भगवान को समझ लो कोई इतनी अनंतता प्राप्त हुई है कि उसके सामने अब ये कुछ नहीं, कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं, इसमें दम ही नहीं है। और इसलिए इसमें अघाती कर्म में दम नहीं है ना, तो वो भगवान ने भी उसको छोड़ दिया है। कि अब जैसे जैसे नष्ट होंगे, जैसे जैसे उदय में आकर के झड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये स्थिति का यहाँ पर वो वास्तव में बात चल रही है। यही भाव मोक्ष की बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। अब आगे देखें अपन इसके लिए, और आगे का देखें। यहाँ शिष्य कहता है, एक ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर किया गया है, थोड़ा ऊपर सरकाना भैया। देखो इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है आचार्य भगवान ने, और वो प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पढ़ता हूं। यहाँ शिष्य कहता है कि परद्रव्य के आलंबन रहित यह ध्यान केवलियों के हो। देखो, परद्रव्य के आलंबन रहित यह ध्यान केवलियों के हो, माने उस केवलियों के तो मंजूर कर रहा है। उनके किस कारण हो, बोल रहे हैं ये परद्रव्य के आलंबन रहित यह ध्यान केवलियों के हो। देखो संस्कृत में पढ़ते, इदम परद्रव्यालंबन रहितम ध्यानम केवलिनाम भवतु, केवलियों के हो, भवतु मंजूर है, कस्मात क्यों होता है, तो वो अपनी तरफ से जवाब दे रहा है। अभी प्रश्न उसका ये 4 लाइन का पूरा प्रश्न है।
केवलियों के उपचार से ध्यान है, क्योंकि केवलियों के ध्यान तुम कह रहे हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवलियों के तो उपचार से ध्यान है, ऐसा कहा गया है। ऐसा वचन होने पर उनके वह हो, ठीक है। परंतु चारित्र सार आदि ग्रंथ में कहा गया है, ये शिष्य का प्रश्न है कि छद्मस्थ तपोधन, माने ये तो ध्यान केवलियों के है, और ये छद्मस्थ माने केवल ज्ञान के पहले अल्प ज्ञान की अवस्था में, अल्प ज्ञान माने छद्मस्थ। तो छद्मस्थ जो तपोधन है, साधु हैं, वो द्रव्य परमाणु या क्या है, भाव परमाणु का ध्यान कर केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तब फिर वह परद्रव्य के आलंबन से रहित कैसे घटित होता है। माने वो ये कह रहे हैं परद्रव्य के आलंबन रहित ध्यान तुम उनके कह रहे हो, किनके, केवलियों भगवान के कह रहे हो, तो हमको मंजूर है, केवलियों के परद्रव्य के आलंबन रहित ध्यान होता है, लेकिन अल्पज्ञों के, उनके परद्रव्य के आलंबन रहित ध्यान कहाँ होता है। बल्कि उनने तो यहां तक लिखा है कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, करते हैं। माने ये द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु, ये तो परमाणुओं की अवस्था है ना, परमाणुओं की दो अवस्थाएं, द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु है। तो ये परमाणु तो परद्रव्य है कि नहीं है, इसलिए परद्रव्य के आलंबन रहित ध्यान यहाँ पर कैसे घटित होगा। वो तो द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु का ध्यान करके केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। आया समझ में ये प्रश्न? क्या जोरदार प्रश्न है। द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करके वो केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, ये बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। अभी बहुत मजेदार उत्तर आने वाला है। द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु का ध्यान कर, एक बात बताऊं मैं आपको, शास्त्र में आप ये देखना प्रश्न कितना ही टेढ़ा हो प्रश्न कितना ही टेढ़ा हो, लेकिन जब आचार्य उसका उत्तर देते हैं स्यादवाद पद्धति से, तो उसके उत्तर से जो है ना, कितना ही टेढ़ा प्रश्न हो, हमको ऐसा लग रहा हो अरे हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसा प्रश्न पूछा है कि अब गुरु महाराज मालूम नहीं क्या उत्तर देंगे, आचार्य महाराज क्या उत्तर देंगे, मैंने तो बड़ा संकट में डाल दिया है इनको। अब देखो ना, ये शिष्य ने कैसा जोरदार प्रश्न किया है। बोले वहां कहा द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु का ध्यान करके केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, और तुम कह रहे हैं परद्रव्य से रहित उनका ध्यान होता है। ऐसे कैसे होता है परद्रव्य से रहित ध्यान? माने ये अर्थ, ये सही है फिर कि परद्रव्य के आलंबन रहित ध्यान केवलियों के हो, लेकिन इसके पहले तो परद्रव्य से सहित ध्यान से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, केवल ज्ञान के बाद परद्रव्य का अवलंबन नहीं रहता है। अब आगे देखो इसका उत्तर। हाँ भैया, अगला पेज निकालना, देखो अगला उत्तर। अब इसके अगले पेज में इसका बहुत ही जोरदार उत्तर दिया है आचार्य भगवान ने। तो प्रश्न कितना जोरदार था। अब उसका उत्तर देते हुए ये कह रहे हैं, वो इसका परिहार करते हैं, इसका परिहार कहते हैं। परिहार माने इसका समाधान कहते हैं। आह शब्द है ना, परिहारम आह, आह के शब्द का अर्थ होता है कहना, तो परिहार को कहते हैं, परिहार को बताते हैं। तो बोले परिहार को कहते, परिहार कहा जाता है कि परिहार किया जाता है? तो भैया ठीक है, ऑब्लिक में करते हैं, कर देते हैं। तो इन्होंने परिहार को करते हैं ऐसा भी लिखा। देखो क्या लिख रहे हैं अब, द्रव्य परमाणु शब्द से, वाह आप बहुत ध्यान देना इसको, द्रव्य परमाणु शब्द से द्रव्य की सूक्ष्मता तथा भाव परमाणु शब्द से भावों की सूक्ष्मता ग्रहण करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं, यहाँ जो ये परमाणु शब्द है, ये परमाणु शब्द पुद्गल परमाणु के लिए नहीं है। परमाणु शब्द जो है अपन लोक में भी कहते हैं ना कि भैया उनका परमाणु मित्ययम पिहु रागा दीनम तु विज्जदे जस, समय सार में एक गाथा है, परमाणु मात्र भी राग जिनको है। अब राग जो है ये आत्मा की पर्याय है, तो ये आत्मा की पर्याय में परमाणु मात्र राग कहाँ से हो सकता है? आत्मा में तो परमाणु है ही नहीं, तो परमाणु नहीं है तो परमाणु मात्र राग कैसे मान लेंगे? अरे भाई, परमाणु का मतलब है जैसे परमाणु एकदम सूक्ष्म, एक प्रदेशी बहुत सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य की जैसी एक सूक्ष्म अवस्था है, ऐसा ही हम ये कहना चाहते हैं, राग को आप पुद्गल, पूरा पुद्गल मान लो, राग को पुद्गल मान लो। पुद्गल माने
अनंत अनंत जितने पूरे लोक में पुद्गल हैं वो पुद्गल मान लो, और उस राग में अनंत अनंत पुद्गलों में से जैसे एक पुद्गल परमाणु की कितनी हैसियत है, इसी प्रकार से ये राग को भी आपने समग्र पुद्गल परमाणुओं के बराबर मान लिया, तो उसमें एक पुद्गल परमाणु की क्या हैसियत है। तो उसी प्रकार से उतने बराबर राग, माने यहाँ पर परमाणु जो है वो तौल करने के लिए है, तौल करने के लिए कि यहाँ पर अपन ने वजन के स्थान पर रखा है परमाणु, परमाणु को वजन के स्थान पर रखा है, और उस परमाणु के बराबर राग, तो ये परमाणु मात्र राग हो गया। यहाँ पर जो कह रहे हैं परमाणु का मतलब है द्रव्य की, द्रव्य परमाणु का मतलब है द्रव्य की सूक्ष्मता, द्रव्य की सूक्ष्मता। देखो एक बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, केवल ज्ञान होता है ना, केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञानी को कितना सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है, कितना सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। माने सूक्ष्म ज्ञान माने उनका ज्ञान तो ऐसा हो गया है कि अत्यंत स्थूल से स्थूल चीज उनके ज्ञान में है, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज उनके ज्ञान में है। उनके जो ये द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एक एक परमाणु, पुद्गल परमाणु का उनको ज्ञान है ना। वो गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल, माने ये द्रव्य परमाणु का मतलब है जितने सूक्ष्म द्रव्य हैं, आत्मा अनंत आत्माएं हैं, एक एक आत्मा का उनको ज्ञान है। अनंत पुद्गल हैं, उन अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का उनको ज्ञान है। इतनी सारी वर्गणाएं हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएं तो शास्त्र में उल्लिखित है, और असंख्यात प्रकार की वर्गणाएं कर पुद्गलों की मानी गई हैं। उन सबका ज्ञान केवली परमात्मा को है। तो कितना ज्ञान, ये द्रव्यों का ज्ञान है, ये द्रव्यों की सूक्ष्मता। ऐसे ये जो धर्मास्तिकाय आदि एक एक द्रव्य हैं, लेकिन उनकी भी सूक्ष्मता है, पूरे लोक में व्याप्त हैं। अपने धर्मास्तिकाय पूरा लोक में व्याप्त है, लेकिन वो जो है दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो भगवान जो है वो इतना उनका सूक्ष्म है ज्ञान कि उनको वो पकड़ में आ जाता है। धर्म अधर्म और लोक प्रमाण कालाणु वो उनके पकड़ में आ जाते हैं। लोकालोक प्रमाण आकाश द्रव्य वो उनके, देखो भगवान बैठे हैं यहाँ पर एक जगह सम्य शिखर की एक टोक पर बैठे हैं, वहां पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ की टोक पर बैठे हैं, और ज्ञान उनका पसर गया है पूरे लोक में नहीं, पूरे लोक के बाहर अलोक आकाश में भी चला गया। ज्ञान कह रहा हूं, ज्ञान सदेह नहीं गए हैं, प्रदेश भी नहीं गए हैं। जैसे अब लोक प्रदेश भी फैलते हैं ना, तो वो लोक प्रमाण ही फैलते हैं। लोक के बाहर प्रदेशों को, माने क्या बोलते हैं उसको, समुद्र घात के समय भी आत्मा के प्रदेश लोक के बाहर नहीं जाते, लोक के अंदर ही रहते हैं। लेकिन ज्ञान प्रदेश नहीं जा रहे हैं। ज्ञान जो है, ज्ञान को जानने की जरूरत नहीं है वास्तव में, वो तो जो है पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है। ये तो दर्पण बन के बैठे हैं ना एक स्थान पर। जैसे हम कमरे में एक दर्पण लगा देवे, अब उस कोने में हमने दर्पण रखा है, तो पूरा कमरा वो दर्पण में घुस गया क्या नहीं घुस गया। तो ये दर्पण को वहां कहाँ जाना पड़ा है, कोई पदार्थ में जाना नहीं पड़ा है। वास्तव में कोई पदार्थ को उसके दर्पण में आना भी नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी दर्पण ने उसको झलका दिया। ऐसा पूरा लोक झलक जाता है, पूरा अलोक झलक जाता है। तो ये द्रव्यों की सूक्ष्मता उनके ज्ञान में आ जाती है। इसका नाम है वो द्रव्य की सूक्ष्म, द्रव्य परमाणु। अब मैं ये कह रहा हूं, वो उनने तो ये लिखा कि द्रव्य परमाणुओं का ध्यान करके, वाह। अब ये मैं ये कह रहा हूं आपको, जब वो ध्यान किया है ना उन्होंने, केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क जो ध्यान चले हैं, उसमें पृथकत्व वितर्क ध्यान में वो द्रव्य परमाणु भाव परमाणु जो ये शब्द दे रहे हैं, तो उनके जो है ना, उनने अपनी एकाग्रता के बल पर द्रव्यों की सूक्ष्मता का भी अवलोकन किया है, और उनको एकाग्रता करी है उस पर। ये जो है ना, द्रव्यों की एकाग्रता ने उनको पूरी सर्वज्ञता प्रकट कराई। इसी प्रकार से भावों की एकाग्रता, वो जो भावों की सूक्ष्मता की एकाग्रता की है, तो ऐसा जो है ना, उस अवस्था में परिपूर्ण वीतरागता के साथ में
ऐसा उनका जो ज्ञान है, द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर, इसी प्रकार से वचन योगों में भी योग संक्रांति भी उनकी होती है, भगवान की नहीं, केवल ज्ञान होने के पहले मुनिराज की, ध्यान के काल में, प्रत्यक्ष वितर्क ध्यान में श्रेणी आरोहण के समय। तो वो जो श्रेणी आरोहण का काल है उसको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उस समय वो द्रव्य परमाणु का, भाव परमाणु का, माने सूक्ष्म द्रव्य का भी, और सूक्ष्मता में एक एक गुण का, और सूक्ष्मता में उसकी एक एक समयवर्ती पर्यायों का, ऐसा उनकी जो है ना एकाग्रता से वो उनका ज्ञान उनको खिलता है। और वो ज्ञान की जब खिलावट होती है तो वो खिलते 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 वो पूर्ण केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। देखो ये जो परिवर्तन की अवस्था होती है ना, परिवर्तन, योग संक्रांति वगैरह, ये सब जो होती है ये 10वें गुणस्थान के पहले तक होती है। फिर 11वें 12वें गुणस्थान में, वहां पर ये 11वें गुणस्थान में तो फिर भी प्रत्यक्ष वितर्क ही ध्यान माना है, 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क ध्यान हो जाता है। अब उनकी ये जो है ना परिवर्तन, योगों का उपयोग का और योगों का परिवर्तन, वो वहां पर समाप्त हो जाता है। वहां फिर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो पूर्णता एकाग्रता वाला, उस ध्यान का ही नाम है ना, क्या नाम है, प्रत्यक्ष वितर्क, एकत्व वितर्क ध्यान, दूसरे धर्म ध्यान, वो एकत्व को अवलंबन कर रहा है, ये पृथकत्व को अवलंबन कर रहा है, पृथकता को अवलंबन कर रहा है। इसलिए द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु का जो उनने कहा, ये बात को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। देखो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द्रव्य परमाणु शब्द से द्रव्य की सूक्ष्मता तथा भाव परमाणु शब्द से भाव की सूक्ष्मता ग्रहण करना चाहिए, उद्गल परमाणु ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, उद्गल परमाणु, द्रव्य परमाणु या भाव परमाणु कह करके उद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह व्याख्यान, ये जयसेनाचार्य लिख रहे हैं, बोले ये व्याख्यान सर्वार सिद्धि टीका में किया गया है। ये सर्वार सिद्धि टीका क्या है, कौन है ये सर्वार सिद्धि टीका लिखने वाले? सर्वार सिद्धि टीका लिखने वाले हैं पूज्यपाद स्वामी। सर्वार सिद्धि टीका लिखी गई है 5वीं शताब्दी में, और ये जो टीका लिखी जा रही है, तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी गई है, ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई है। तो ये जो है ना 600 साल का अंतर है उन आचार्य में और उन आचार्य में। तो अपने पूर्ववर्ती आचार्य को इतने सम्मान के साथ में याद कर रहे हैं, और पूर्ववर्ती आचार्य को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं अरे मैंने कह दिया ना, मैं भी तो आचार्य हूं ना, जैसे नाचार्य ये नहीं कह रहे मैं भी तो आचार्य हूं ना, मैंने कह दिया आचार्य वचन प्रमाण है, मैंने कह दिया आप बस मान लो। बोले नहीं, मैं तो समझा रहा हूं, मैं तर्क युक्ति तो दे रहा हूं, लेकिन यदि आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप सर्वार सिद्धि टीका देख लेना। सर्वार सिद्धि टीका में ये सारा व्याख्यान, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का व्याख्यान वहां पर किया गया है, और परमाणु, द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु कहकर के परमाणु, उद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं किया गया है, सर्वार सिद्धि में किया गया है। इस संवाद वाक्य का विवरण करते हैं। देखो ये जितना भी संवाद हुआ ना, तो इसमें फिर क्या ग्रहण करना, तो अब वो समझा रहे हैं। देखो, द्रव्य शब्द से आत्म द्रव्य ग्रहण करना चाहिए। वाह, द्रव्य कहा ना, द्रव्य परमाणु कहा है, द्रव्य परमाणु का मतलब है आत्मा। अरे द्रव्य परमाणु का अर्थ आत्मा कैसे, परमाणु का अर्थ आत्मा हो गया? बोले हाँ, यहाँ पर परमाणु शब्द जो है सूक्ष्मता के अर्थ में है। तो आत्म द्रव्य की जो सूक्ष्मता है, आत्म द्रव्य की जो सूक्ष्मता है, उसको एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम के द्वारा वो उसका ध्यान करती। एक बात सुनो, जब भी हम ध्यान करते हैं ना, वास्तव में तो ध्यान कोई स्थूल पदार्थों का नहीं होता है, ध्यान हमेशा सूक्ष्म पदार्थ का होता है, अथवा पदार्थ की सूक्ष्मता का होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल हमने सामने रख करके देखा, तो ये जो दिख गया ना हमारे को इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान तो स्थूल ज्ञान। अब सूक्ष्मता किसे कहेंगे? सूक्ष्मता इसे कहेंगे यार ये वर्क कैसे करता है, इसमें चित्र कहां से आ जाते हैं, ये मोबाइल बोलने कैसे लगता है,
जैसा वहां पर हुआ उसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। इसका नाम है सूक्ष्मता। ये जो सूक्ष्मता का विचार होता है, ये इसका जो आप एकाग्रता पूर्वक जब इसका ध्यान करने बैठते हो, ध्यान करते हो, फिर उसकी आप गहराई में जाते हो, फिर गहराई में जाकर के फिर आपको, जैसे यदि पहले से ज्ञान इंजीनियर हैं आप, तो आपको उसका ज्ञान हो अच्छा अच्छा, वो ये टेक्नोलॉजी है इसकी, ये टेक्नोलॉजी। तो आपको जो है ना वो ध्यान करने से आप उसकी गहराई में जाकर के उसको प्राप्त कर लेते, वो समझ जाते हैं। यहाँ पर भी आत्म द्रव्य जो है ना, स्थूल रूप से तो तुमने समझा दिया भैया, जो शरीर से भिन्न है, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा आपने सब विकल्प के द्वारा, कविता के द्वारा, शब्दों के द्वारा आपने खूब समझा दिया। अरे भैया मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसको याद नहीं करना है, इसको जो है अंदर गहराई में इसके उतरना है, इसकी गहराई में उतर करके इसका आस्वाद लेना है, इसके माध्यम से आत्मानुभूति करना है। आत्मानुभूति करके अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है। मतलब वो जो है सूक्ष्मता, ऐसे इसकी सूक्ष्मता जो है वो ध्यान का विषय बन जाती है। इसलिए द्रव्य शब्द से आत्म द्रव्य ग्रहण करना और उसका परमाणु, आत्म द्रव्य का परमाणु, उसी का नाम द्रव्य परमाणु है। परमाणु इसका क्या अर्थ है? बोले परमाणु यहाँ पर क्यों कह रहे हो, आत्म द्रव्य को परमाणु क्यों कह रहे हो? बोले रागादि उपाधि से रहित सूक्ष्म अवस्था। क्या? जैसे परमाणु होता है ना, तो वो स्कंधों से रहित होकर के जब वो अलग हो जाता है, स्कंधों से अलग हो जाता है, तो उसको परमाणु कहते हैं। ऐसे यहां पर कह रहे हैं आत्मा भी जब राग आदि से रहित हो जाती है राग आदि से रहित हो जाती है, तो अभी तो राग आदि के कारण जब वो परद्रव्यों के साथ चिपकी थी, तो वो तो स्कंध अवस्था है, वो कोई अलग अलग उसकी अवस्था नहीं है, पृथक अवस्था नहीं है। इसलिए वो कह रहे राग आदि विकल्प रहित सूक्ष्म अवस्था, उसका नाम परमाणु है। बोले उसकी सूक्ष्मता कैसे है? तो इसका उत्तर ये है कि इंद्रिय और मन संबंधी विकल्प का विषय नहीं होने के कारण ये जो सूक्ष्मता है ना आत्मा की, ये इंद्रियों से नहीं दिखाई देती है, मन के विकल्पों से नहीं दिखाई देती। आपको एकाग्रता में जाना पड़ेगा, वो एकाग्रता का विषय है, इसलिए सूक्ष्म है। मन और इंद्रिय और मन संबंधी विकल्प का विषय नहीं होने के कारण वह सूक्ष्म है। इस प्रकार भाव परमाणु शब्द का व्याख्यान समझना चाहिए। देखो इसमें एक आध कोई लाइन छूट गई है मेरे को लग रहा है। मैंने जैसे इन्होंने कहा द्रव्य परमाणु, अरे सॉरी मैंने दूसरे पैराग्राफ का पढ़ा है ये। यदि देखो इस सूक्ष्म अवस्था इसका अर्थ है, इसके सूक्ष्मता कैसे है, माने द्रव्य की सूक्ष्मता, ऐसा प्रश्न हो तो कहते हैं निर्विकल्प समाधि का विषय होने से उसकी सूक्ष्मता है ये द्रव्य परमाणु। इस प्रकार द्रव्य परमाणु शब्द का व्याख्यान किया। भाव परमाणु माने क्या? तो बोले देखो भाव परमाणु वाले, देखो ऊपर तो कहा था रागादि उपाधि से रहित सूक्ष्म अवस्था, उसका नाम है द्रव्य, और यहां कह रहे हैं रागादि विकल्प रहित सूक्ष्म अवस्था, इसका नाम है भाव परमाणु। भाव परमाणु में क्या लिया उनने, पहले देखो शुरू से पैराग्राफ को, भाव शब्द से उस ही आत्मद्रव्य का स्वसंवेदन ज्ञान परिणाम ग्रहण करना चाहिए। वाह, आत्मद्रव्य वो द्रव्य परमाणु है, उसका जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान परिणमन एक समय की अवस्था, वो है भाव परमाणु। उस भाव का परमाणु, परमाणु इसका क्या अर्थ है? बोले रागादि विकल्प रहित अवस्था। वहां उसको रागादि को उपाधि बनाया था, इसलिए वो द्रव्य की उपाधि थी, और यहाँ पर रागादि को विकल्प बता रहे हैं, तो रागादि विकल्प से तो रहित होना अवस्था चाहिए, ऐसा परमाणु का अर्थ है। उसकी सूक्ष्मता कैसे है? तो उसका उत्तर कहते हैं कि इंद्रिय और मन संबंधी विकल्प का विषय नहीं होने के कारण वह सूक्ष्म है। इस प्रकार भाव परमाणु शब्द का व्याख्यान जानना चाहिए। अब इसका भावार्थ और पढ़ लीजिए नीचे बेटा। भावार्थ यह है कि प्राथमिक दशा वालों को, और आगे नीचे, सबसे नीचे, हाँ जी, बस
देखो यहाँ भावार्थ यह है कि प्राथमिक दशा वालों को चित्त स्थिर करने के लिए और विषयाभिलाषा रूप ध्यान से बचने के लिए, वाह, परंपरा से मुक्ति के कारण भूत पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय हैं। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर हम जो है ना प्राथमिक दशा, मैंने जैसे ये श्रेणी की दशा हो गई, उसके पहले तो शुभोपयोग की दशा चलती है ना, चौथे पांचवें छठे में शुभोपयोग की दशा भी चलती है। तो वो शुभोपयोग की दशा में जो प्राथमिक शिष्य है, प्राथमिक दशा वाले हैं, इसको आप और नीचे भी ला सकते हो। सम्यक के सन्मुख हैं, अपने देशना लब्धि आदि के समय हैं, तो उनको प्राथमिक दशा वाला भी कह सकते हो। प्राथमिक शब्द का अर्थ मिथ्या दृष्टि तक किया गया है। प्राथमिक शब्द का अर्थ है मिथ्या दृष्टि, ऐसा शास्त्र में अर्थ मिलता है। तो ये प्राथमिक दशा, प्रथम गुण स्थान है ना, तो वो प्राथमिक दशा हो गई। तो प्राथमिक दशा को चित्त स्थिर करने के लिए, माने उसको चित्त स्थिर करने के लिए और विषयाभिलाषा ध्यान रूप से बचने के लिए, माने अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करना, परंपरा से मुक्ति के कारण भूत पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य ध्येय हैं, तो उनका भी ध्यान करने को कहा जाता है प्राथमिक दशा में। परंतु दृढ़तर ध्यान के अभ्यास से चित्त स्थिर हो जाने पर निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय है, ऐसा ही पूज्यपाद स्वामी द्वारा निश्चय ध्येय का व्याख्यान किया गया है। वह आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही आत्मा को क्षण भर के लिए लीन करता हुआ स्वयंभू होता है। देखो इसमें ये पूज्यपाद स्वामी का नाम लिया, ऊपर नाम लिया था सरवार सिद्धि का। वो सरवार सिद्धि में और पूज्यपाद स्वामी में क्या अंतर है? अरे सरवार सिद्धि वो ग्रंथ का नाम है और पूज्यपाद स्वामी उसके लेखक का नाम है। इसलिए जो है सरवार सिद्धि कहें तो भी पूज्यपाद स्वामी समझना और पूज्यपाद स्वामी कहें तो सरवार सिद्धि समझना। इसमें जो निश्चय ध्येय का व्याख्यान उसमें बताया है, देखो स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है मैं काम अपना खुद करूंगा। किसका ध्यान करोगे? अपना ही खुद का ध्यान करूंगा। कैसे ध्यान करोगे? अपने ही, अपने शुद्धोपयोग के बल पर ध्यान करूंगा। किसके लिए करोगे? अपनी आत्मा की अनंत सुख की प्राप्ति के लिए करूंगा। कैसे करोगे? बस अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा, उससे आत्मा आनंद की उत्पत्ति हो जाओगे। कहाँ रह करके करोगे? तो बोले यहाँ पर बैठ करके नहीं करूंगा 10 नंबर के कमरे में, मैं जो है अपनी आत्मा में बैठ करके यह ध्यान करूंगा। अधिकरण भी मेरा आत्मा होगा, कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं, करण भी मैं, संप्रदान भी मैं, अपादान भी मैं, अधिकरण भी मैं। ऐसा षट कारक है ना, तो ये षट कारक से परिणमित होता हुआ स्वयंभू होता है। इसका व्याख्यान करते हैं, आगे की 3 लाइनें और हैं। इसका आत्मा रूपी कर्ता, कर्मता को प्राप्त आत्मा को अधिकरण भूत आत्मा में, करण भूत आत्मा द्वारा, बस वह प्रत्यक्षी भूत आत्मा क्षण भर अंतर मुहूर्त पर्यंत धारण करता हुआ स्वयंभू सर्वज्ञ होता है। स्वयंभू माने सर्वज्ञ, स्वयंभू माने वो कारण रूप अवस्था भी स्वयंभू है। स्वयं से, स्वयं में षट कारक से स्वयं से किया ना उसने, और उससे क्या होता है? तो बोले सर्व, वो जो स्वयंभू है ना वो सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा स्वयंभू माने सर्वज्ञ नहीं, स्वयंभू जो हुआ वो सर्वज्ञ होता है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार न से, माने ये आत्मा, आत्मा के द्वारा कर रहा है ये निश्चय है, और वहां पीछे जो बताया था पंच परमेष्टि का ध्यान आदि परंपरा से, वो व्यवहार है। व्यवहार से साध्य साधक भाव को जानकर ध्येय भूत विषय में देखो क्या लिखा है आखिर में, ध्येय भूत विषय में जो द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का उसने प्रश्न खड़ा किया था ना, तो उससे ये कह रहे हैं तुम ज्यादा झगड़ा मत करो, विवाद मत करो, जो हमने बताया है उसको समझ करके अपना स्वयंभू बन करके सर्वज्ञता प्रकट करो, अपना कल्याण करो। यार तुम कहाँ झगड़े में पड़ते हो? विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधवे लद्दी,
तम्हा वयन विवादम सग पर समये ही वज्जिज्जो। इसलिए विवाद तो किसी से नहीं करना चाहिए, ना तो बाहर वालों से और ना अंदर वालों से विवाद करना चाहिए। किसी से विवाद नहीं करो। तुमको अपनी आत्मा की शांति भंग नहीं करना हो तो किसी से विवाद मत करो। और यदि तुम विवाद करोगे तो उसको समझ में आएगी क्या नहीं आएगी मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी शांति जरूर भंग हो जाएगी। ऐसा इसमें बड़ा सुंदर व्याख्यान, ये 152 नंबर की गाथा की टीका का व्याख्यान पढ़ा है। 153 नंबर की गाथा की टीका भी थोड़ी सी बड़ी है, उसको अपन कल पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर विवेचन है, इसलिए मैं इसको जो है ना टीका के साथ भी आपको पढ़ रहा हूं। मोक्ष पदार्थ का इतना विस्तार से विवेचन कम मिलता है, इसलिए जो है जहां मिल रहा है हम उसका पूरा लाभ उठा लेवें। सरवार सिद्धि में भी आप पढ़ोगे ना तो आपको इतना विस्तार नहीं मिलेगा जितना विस्तार यहाँ पर। अमृत चंद्राचार्य की टीका भी मिल गई, और जैसे 4 गाथाएं, सिर्फ 4 गाथाओं के विस्तार में इतना भाव मोक्ष का और द्रव्य मोक्ष का सुंदर विवेचन हमको मिल गया है। इसलिए अपनी बात को यहीं पर अपन विराम देते हैं। आप लोगों को कोई, आज बच्चे तो है नहीं, आप लोगों को कोई विशेष बात बतानी हो तो अवश्य आमंत्रित हैं। अरुण जी मोदी हैं, डॉक्टर विमल जी हैं, जय कुमार जी हैं, मंदार जैन हैं, नरेश भैया हैं, संदीप जैनी हैं, सार्थक सराफ हैं, सुरेश जी डायमंड हैं। आप लोग इसमें कोई चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, अवश्य सादर आमंत्रित। चलो, मैंने कुछ बिंदु निकाले आज के प्रवचन के चाचा। हाँ भैया बताओ। तीर्थंकर परमात्मा को अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब निर्विकार परमानंद एक लक्षण स्वात्मोत्त सुख हो जाने से संपूर्ण तृप्ति हो गई, और अनंत तृप्ति के कारण ही उनको निर्जरा हो गई। मध्यलोक पलट देने वाला इंद्र भी परमात्मा के सामने भीगी बिल्ली के समान बैठा रहता है। भगवान के पुण्य प्रताप से ही सौधर्म इंद्र समोशरण की रचना करता है। भाव मोक्ष हुआ, इसका अर्थ है कि उनके भावों में किंचित मात्र भी उथल पुथल नहीं होना, यही अरहंत दशा है। आत्मा में अनुजीवी गुणों की पूर्णता अनंत परमात्मा की हो जाती है। अनंतता प्राप्त होने से आघाती कर्मों को नाश करने के लिए विशेष उद्यम नहीं करना पड़ता। द्रव्य परमाणु, फिर शिष्य ने एक प्रश्न किया था, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु ध्यान से केवल ज्ञान होता है। तो आचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर समझाया शिष्य को कि द्रव्य परमाणु का अर्थ द्रव्य की सूक्ष्मता समझना और भाव परमाणु का अर्थ भाव की सूक्ष्मता समझना। अर्थात सूक्ष्मता उनके ज्ञान में पूर्ण रूप से खिल गई है, सर्वज्ञता प्रकट हो गई है। अर्थात आत्मद्रव्य की एकाग्रता ही ध्यान है और उससे ही केवल ज्ञान होता है। और अंतिम स्वयंभू की बात आपने कही थी, वह आत्मा के द्वारा आत्मा में ही आत्मा को लीन करना ही स्वयंभू है, और जो स्वयंभू हुआ वही सर्वज्ञ है। इस प्रकार आज के प्रवचन के कुछ मुख्य बिंदु मैंने बनाए थे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, और बहुत अच्छा उस पर श्रम भी किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुमने क्या समझा नरेश जी? बस द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष समझ में नहीं आता। आखिरी में समझ में ये आया कि आत्मा की सूक्ष्मता। हाँ। द्रव्य मोक्ष यानी आत्मा और भाव मोक्ष यानी आत्मानुभूति, स्वानुभूति। बरोबर है। ये तो जो है अपनी अवस्था में है ये वाला द्रव्य परमाणु। सुनो, द्रव्य परमाणु मतलब आत्मा का, हाँ, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु मतलब आत्मानुभूति, आत्मा स्वावलंब मतलब उसका, और द्रव्य परमाणु मतलब आत्मा का अनुभव। भाव परमाणु और द्रव्य, आत्मा द्रव्य जो है द्रव्य परमाणु। हाँ, द्रव्य। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, प्रश्न था मेरा। विमल जी कुछ कहना चाहते।
हाँ बोलिए भाई साहब बोलिए। मेरा ये निवेदन था कि सिद्ध अवस्था में जो 4 अघातिया का अभाव हुआ, उन अभाव होने में जो प्रतिजीवी गुण थे उनका अभाव होने के बाद सूक्ष्मत्व, अव्ययवाद और ये सारा का थोड़ा सा स्पष्टीकरण कल कर दें तो जो अच्छा रहेगा। कल करेंगे भाई साहब मैं बता दूंगा कल। वैसे हाँ, जी, प्रतिजीवी गुणों का अभाव नहीं हुआ है, प्रतिजीवी गुण को प्रकट हुए हैं उससे। अघातिया कर्मों का अभाव करने से प्रतिजीवी गुण प्रकट हुए हैं, जिसको अव्ययवाद कहते हैं, सूक्ष्मत्व कहते हैं, और कौन सा है, अवगाहनत्व कहते हैं, अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व है। ऐसे 4 गुण प्रकट हुए हैं उससे, जो अरंत अवस्था में नहीं थे, जो अरंत अवस्था में नहीं थे, सिद्ध अवस्था में वो प्रकट हुए हैं अघातीय कर्मों के अभाव से। और एक बात राकेश जी, बड़ी जोरदार बात है इसमें। हाँ बताओ। ये अनंत परमेष्टि भगवान को अनंत सुख तो प्रकट हो गया। हाँ, लेकिन अव्ययवाद सुख उनके दिख रहा है अनंत ज्ञान में, लेकिन वेदन में नहीं आ रहा है। और उन्हीं के खुद की अमाल किया, उनको अव्ययवाद सुख उनको दिख रहा है, पूरा दिख रहा है उनको केवल ज्ञान में, लेकिन बात है। अब मैंने जो ये बात आपने कही ना, ये बात सबसे शुरू में बोली थी मैंने अपने इसके व्याख्यान के, और लेकिन थी मरम की बात, आपने उसको जो है उसका रिवीजन करा दिया। बहुत बढ़िया। क्या बोले संदीप जी, फिर से बोलना एक मिनट, क्या बोले फिर से संदीप जी, फिर से बोलना, क्या बोला, फिर से बोलना। अघातिया कर्म नष्ट होने के बाद में अव्ययवाद सुख प्रकट होता है। पहले तो अनंत सुख था, अनंत सुख प्लस अनंत सुख अव्ययवाद सुख प्रकट होता है। तो अनंत ज्ञान के समय में उनको अव्ययवाद सुख तो झलक ज्ञान में तो आ रहा था, लेकिन वेदन में नहीं आ रहा था। उन्हीं के स्वयं का अव्ययवाद सुख जो 13वें गुण सिद्ध अवस्था में प्रकट होने वाला है, वो अव्ययवाद सुख उनको वर्तमान में 13वें गुण स्थान के अंदर में उनको दिख तो रहा है, लेकिन भोगने में नहीं आ रहा। जैसे कि आप अनंत भगवान को सिद्ध भगवान दिखते हैं, लेकिन अनंत भगवान को सिद्ध दशा का अनुभव नहीं होता। अरे बिल्कुल ऐसी अवस्था है कि जैसे बाकी शेष अनंत सिद्ध हैं, उनका जैसा अव्ययवाद सुख है, वैसे उनको खुद की नित्य अव्ययवाद सुख की उसके समान, पर के समान है, उनके ज्ञान में देखा जाए तो जिनवाणी स्थित है। बहुत सुंदर। निज में बताई इसी के वंदना पतवार है। Power off. जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। ओम जय। ओम नमः। सभी को जय जी। नहीं